नमस्कार, आपका शहर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। सुकमा में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं। गर्भवती महिला को एम्बुलेंस नहीं मिली, गर्भवती को चारपाई पर अस्पताल पहुंचाया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको सुकमा से बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं। गर्भवती महिला को एम्बुलेंस नहीं मिली, गर्भवती को चारपाई पर अस्पताल पहुंचाया गया। 10 किलोमीटर पैदल चलकर महिला को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। गांव में सड़क नहीं है और इसी वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर सुकमा से आ रही है, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की एक बार फिर खस्ताहाल स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर सामने आई है। और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गांव में सड़क नहीं है, चारपाई पर अस्पताल पहुंचाना पड़ा। 10 किलोमीटर तक इसी तरह से ये दोनों युवक पैदल चले हैं, तब जाकर महिला को अस्पताल पहुंचाया जा सका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये डोली बनाकर 10 किलोमीटर तक अस्पताल पैदल चले हैं और उसके बाद जब अस्पताल महिला को ले जाया गया तो वहां महिला की हालत स्थिर है। ऊपर वाले का शुक्र है कि उसकी हालत अभी ठीक है, स्थिर है। लेकिन कितनी मशक्कत के बाद देखिए, अब 10 किलोमीटर इस महिला को अस्पताल, दूर था अस्पताल, और इस तरह से ये चारपाई को डोली बनाकर जुगाड़ से 10 किलोमीटर तक पैदल चले हैं ये लोग, तब जाकर ये लोग अस्पताल पहुंच पाए हैं। मेरी बहन का गांव दंतेशपुरम बेजीताना में आता है और कोंटा ब्लॉक से है। और दंतेशपुरम से बेजी कम से कम 20 किलोमीटर आसपास कुछ पड़ता है। वहाँ से दंतेशपुरम से बेजी आने के लिए बारिश मौसम में बहुत परेशानी होता है। रोड नहीं है, पुलिया नहीं है और करंट भी नहीं है और नेटवर्क भी नहीं है। तो वहाँ तक के पहुँचने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं आ पाता है और फ़ोन भी नहीं कर पाते हैं। फ़ोन करने के लिए 10-15 किलोमीटर पहाड़ी में आके फ़ोन करना पड़ता है। हमारा गांव में रोड नहीं है, ना करंट नहीं है। इसका वजह से हम कुछ भी हो जाए तो पहाड़ी आके बात करना पड़ता है। नेटवर्क का कमी है और इसलिए रोड पुलिया नहीं है, नदी नाला रहता है, इसलिए हम लोग को बहुत परेशानी रहता है सर। इसलिए हम लोग को रोड भी चाहिए, करंट भी चाहिए और एम्बुलेंस भी जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। आज किसको लेके आए यहाँ? मेरा मिसेस को लेके आए। क्या हुआ उनको? उसको गर्भवती है, उसको बहुत दर्द है बोल के बता रही। दुनिया भर के दावे और हकीकत आपके सामने। सलीम शेख मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलीम, एम्बुलेंस है नहीं है, क्या फायदा? अगर सड़क ही नहीं है तो कैसे पहुंचेगी एम्बुलेंस? 10 किलोमीटर पैदल चले ये लोग चारपाई को डोली बनाकर। जी बिल्कुल, एम्बुलेंस के होने और ना होने का कोई मतलब नहीं है। बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ सड़कें नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्भवती महिला थी, 7वां महीना चल रहा था। आप समझ सकते हैं कि उस परिवार के साथ क्या बीता होगा जो 10 किलोमीटर पैदल चलकर एलार मड़गू गाँव पहुंचे। वहां से बाइक एम्बुलेंस में होते हुए फिर 10 किलोमीटर भेजी गए, फिर वहां पे प्राथमिक उपचार किया गया, जिसके बाद उन्हें 24 किलोमीटर दूर कोंटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। ये हालात यहाँ है। गांव में नेटवर्क नहीं है। कई दावे जरूर किए जाते हैं कि सड़कें बनाई जाएंगी, गांव तक सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, नक्सलवाद को खत्म करने के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन गाँव में अब तक ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं वो अभी तक नहीं मिल पा रही हैं। ये पहला मामला नहीं है। सुकमा के नक्सल प्रभावित इलाकों में, दक्षिण बस्तर में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां ग्रामीण महिलाओं को ऐसे चारपाई में ढोकर स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया जाता है। हालात तो आज भी 10 के 10 सड़कें नहीं बन पा रही। जहाँ सड़कें बनी है वहाँ पुल पुलिया नहीं। अभी भी सुकमा के नक्सल प्रभावित इलाकों में बारिश लगातार हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर है। पुल पुलिया नहीं होने की वजह से रास्ता कटा हुआ है। उसके बावजूद ग्रामीण किसी तरह अपनी दिनचर्या की जो जरूरी चीजें हैं उसको लेने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। सलीम, इस 24 किलोमीटर के फासले में कोई CHC, PHC कोई कुछ नहीं था?
देखिए, एलार मडगू का जो इलाका है ये नक्सल प्रभावित इलाका है। मैं आपको ये इसका भौगोलिक जो हालात है वो बताना चाहता हूँ। हालांकि अभी फोर्स लगातार अंदरूनी इलाकों तक पहुंच रही है। भेजी में कैंप लगाया गया, जो भेजी जो मेन इलाका है कोंटा ब्लॉक का, उसके 10 किलोमीटर आगे एलार मडगू है, वहां कैंप लगाया गया। इसके आगे दंतेशपुरम जो गाँव है वहाँ कैंप नहीं है, और कैंप नहीं होने की वजह से गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं, जो बुनियादी सुविधाएं वो नहीं पहुंच पाई है। और दंतेशपुरम और एलार मडगू का जो गांव है, जो दूरी है वो 10 किलोमीटर की दूरी है। इस वजह से ग्रामीणों को 20 किलोमीटर दूर भेजी जो गांव है, जो आसपास का जो कस्बा इलाका है वो बड़ा इलाका है, तो यहाँ सुविधाएं हैं, तो गाँव वालों को भेजी 20 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। जो एलार मडगू और दंतेशपुरम को जो एरिया है वो 10 किलोमीटर का, वहाँ सड़क नहीं है, वहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं है, और उसी का खामियाजा इन ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। सलीम, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सलीम शेख मेरे सहयोगी सुकमा से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। नक्सलियों के